आइए प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन बताने जाएंगे। प्रॉफिट लॉस का पूरा बेसिक कंसेप्ट बताना है। प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि, लाभ और हानि, हानि पे कुछ बेसिक कंसेप्ट, यानी ऐसा बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को देने जा रहे हैं जो आप लोगों को किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और हम वो सारे क्वेश्चन के टाइप बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा टाइप बता रहे हैं। यानी टाइप वाइज आप लोग को हम क्वेश्चन बता रहे हैं, टाइप वाइज बता रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। टाइप वाइज क्वेश्चन बता रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट देते हुए, बेसिक कंसेप्ट देते हुए हम आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन करा 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। आप लोग हमेशा जानते हैं जब भी प्रॉफिट या होता है या लॉस होता है तो हमको हमेशा सीपी पे होता है। चलिए 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 36 बुक का सीपी 30 बुक के एसपी के बराबर है। क्या करें, एसपी के बराबर है तो बराबर का साइन कर दिए तो सीपी क्या हो जाएगा आपका पता है, ये हो जाएगा आपका सीपी और ये हो जाएगा आपका 36 रुपया हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। 36 आपका क्या होगा, एसपी होगा। आइए तो अब यहाँ से आप लोग लिखिएगा CP इक्वल टू ₹30 एंड SP इक्वल टू ₹36। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपको 6 रुपीज़ का हुआ। 6 × 100 बाई CP, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना आप लोग जानते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, 6 प्रॉफिट × 100 बाई CP। यहाँ से काट सकते हैं इसको 5 टाइम, 5 से कितना 20 टाइम, इक्वल टू कितना आया 20%। कितना आंसर आ गया, 20% आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे वीडियो जुड़े रहिए। अभी जो एग्जाम होने वाला है वो सारे एग्जाम का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देंगे। जैसे बिहार सिविल कोर्ट है, बिहार हाई कोर्ट का असिस्टेंट है, मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। आप लोग को सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे और जितने भी ज़रूरी है मेरे वीडियो से आप जुड़े रहिए और सारा का सारा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कहीं नहीं जाएगा और इसी से आपको एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप वाइज हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे उस टाइप में बताए हैं तो देखिए वहाँ लाभ पे बताए थे और यहाँ हानि पे क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। 15 मेज का क्रय मूल्य बराबर है 20 मेज के विक्रय मूल्य के, यानी 15 मेज का सीपी बराबर है 20 मेज के एसपी के। तो अभी हम बताए हैं सीपी और एसपी बदल जाएगा तो ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा क्या, एसपी हो जाएगा, ये एसपी हो गया। देखिए यहाँ लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं। सीपी बराबर मेरा क्या हो गया 20 रुपया, एसपी मेरा क्या हो गया 15 रुपया, यानी 20 रुपये में खरीद के 15 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। लॉस कितना हो गया 5 रुपये का, तो लॉस परसेंटेज क्या लिखेंगे, लॉस इंटू 100 बाई सीपी। सीपी कितना है 20 रुपया, 5 से इसको काट सकते हैं। आइए हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। 5 से 4 टाइम में, 4 से 25 टाइम में कितना परसेंट का लॉस हो गया, 25% का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। 25% का लॉस हो गया। देखिए कितना आसान से क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए हम कहते हैं हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिए। ओनली फॉर थिंक और विदाउट इंक, यानी सिर्फ हम लोग सोच के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बिना पेन यूज़ किए भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 76 रुपये बेचने में 52% का लाभ होता है। यदि वस्तु को 75 रुपये बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए वस्तु को 76 रुपये बेचने में 52% का लाभ होता है। आप लोग हमेशा जानते हैं लाभ या हानि, लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है, यानी क्रय मूल्य पे होता है। लाभ या हानि हमेशा आपको कहाँ होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो मेरा कह रहा है एक वस्तु को इतना 52%, 76 रुपये बेचने में 52% का लाभ होता है तो सीपी का ही ना 52% होता होगा। तो सीपी का 152% बराबर 76 रुपये। तो यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं आप, 76 × 100 बाई 152। देखिए तो कटेगा क्या, इससे ये 2 टाइम में कटा और 2 से ये 50 टाइम में कटा तो क्या निकल गया 50 रुपीज़। सीपी आपका क्या निकल गया ₹50। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यदि वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए, कितना बेचा जाए 75 में बेचा जाए, पेन चेंज कर लेते हैं, 75 में बेचा जाए तो 75 में जब बेचेगा तो नया वाला आपका एसपी क्या हो गया
नया एसपी आपका हो गया 75 रुपया। तो आपको प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट कितना हुआ 25 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंटेज जानते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP 50 रुपीज़। यहाँ से काट लीजिए कितना होता है 50 से 2 टाइम में, यानी 25 इंटू 2 इक्वल टू 50%। क्या हो गया 50% हो गया। कितना आ गया 50% आपका आंसर। आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है 50% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ना कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इससे भी क्वेश्चन को शॉर्ट में और आसानी से आप लोग को बताएंगे। इसी तरह आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। और ओनली फॉर थिंग, सिर्फ हम लोग देख कर क्वेश्चन पढ़ के आंसर लाएंगे, पेन का यूज़ नहीं है। इसलिए आप मेरे वीडियो का जो भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कीजिए। ये बीपीएससी नहीं करे, यानी बिहार एसएससी का भी जो एग्ज़ाम था उसमें भी जो हमने क्वेश्चन दिया तो वही था। यहाँ अभी जो आपका बिहार सिविल कोर्ट होने वाला है, बिहार हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी हमारा क्वेश्चन 100% ही रहेगा एकदम। इसलिए आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एक वस्तु को 240 में बेचने में व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अब वो इसे कितने में बेचेगी, उसे 20% का लाभ हो। कितना में बेचेगी, उसको कितना परसेंट का लाभ हो जाए, 20% का उसको लाभ होना चाहिए। तो एक वस्तु को 240, हम अभी बताए हैं कि जब भी लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि कहाँ पे होता है CP पे होता है। लाभ या हानि कहाँ पे होता है, हमेशा CP पे होता है, हमेशा CP पर होता है। चलिए, तो कह रहा 240 में बेचने व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी वो 90% पे बेचा हो तो CP का 90% बराबर 240। तो यहाँ से आप CP निकाल सकते हैं, 240 इंटू 100/90, ये आपका CP निकल गया। हमने बताया अब वो इसे कितने में बेचेगी, उसे 20% का लाभ हो। हमने क्या कहा, लाभ हानि कहाँ होता है CP पे होता है। तो CP यहाँ से आपने निकाल लिया, कितना निकाल लिया 240 इंटू 100/90, ये आपका CP निकल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्या तो 20% का लाभ कमाना है, तो इसी पे ना 20% कमाना है। 240 इंटू 100/90 इंटू 120/100, इसी पे हमने 20% का लाभ कमा लिया। आइए, ये 100 से 100 ना 30 से 3 टाइम है और 30 से 4 टाइम है, इसको 3 से 8 टाइम 80 टाइम है। तो 80 इंटू 4 कितना आ गया आपके पास CP आपका कितना हो गया, आपको कितना में इसे बेचना है, जब 20% लाभ कमाना है तो 320 रुपये में जब आप इसे बेचिएगा तो 20% का आप लाभ प्रॉफिट कमा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है और ग्राहक को अलग से 20% छूट देता है, तब उसे 20% का लाभ होता है। तो उनके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। आइए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं CP लिखते हैं और हम लोग MRP कर लेते हैं। अंकित मूल्य मतलब MRP, आप कोई भी चीज़ जब खरीदते हो देखते हो उस पर हम MRP लिखाते हैं, यानी अंकित मूल्य होता है। CP मेरा क्रय मूल्य, MRP मेरा अंकित मूल्य। अब इसको देखिएगा जरा, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हम माने क्या कर रहा है, 12 वस्तु जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो 4 वो आपको क्या मिलता है, फ्री में मिल जाता है। जैसा नहीं देखते कभी कभी आप लोग जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो buy 1 get 2 फ्री का बाय, तो इसी तरह का रहा है buy 4 get 4, buy 12 get 4, यानी 12 खरीद पे 4 फ्री मिलेगा। तो 20% का छूट देता है, तब भी उसे 20% का लाभ भी हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग छूट मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा छूट क्या हो जाएगा, तो हम लोग छूट कितना दे रहे हैं 20%, 20 माइनस इतना, यहाँ CP पे ही छूट देंगे। लाभ हमको हमेशा कहाँ होगा, अपने MRP पर ही होगा। तो MRP पे 100 प्लस 20%, तो ये 80% हो गया और ये कितना परसेंट हो गया 120% हो गया। अब आइए, अब करा वस्तुओं की कुल संख्या, देखिए वस्तु की कुल संख्या कितना, 12 कर दे और 4 फ्री में मिल गया तो 16 हो गया ना। आइए, वस्तु की कुल संख्या इक्वल टू 16। हाँ, वस्तु आपको कितना दिया गया था, तो 12 को दिया गया था। यहाँ से ज़रा डिवाइड कर लीजिए, आप देखिएगा दोनों जब रेशियो में निकालेंगे तो ये कट गया। आइए, जब 60 में 5 से डिवाइड कीजिएगा, 80 को 60 से डिवाइड कीजिए और 120 को 12 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जा रहा है आपको, देखिए तो ये 5 आ गया, ये 10 आ गया। यानी आप इसको लिख सकते हैं 5:10, यानी इसको लिख सकते हैं 1:2 का अनुपात लिख सकते हैं, यानी 1:2 लिख सकते हैं। 1 1 जा 5 1 जा 5 5 2 जा
10, 1:2 लिख सकते हैं यहाँ से। तो अगर एक वस्तु का अनुपात निकालना था, एक वस्तु का अनुपात आपने निकाल लिया, तो उनके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, तो उनके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, यानी क्रय मूल्य 1 है, अंकित मूल्य कितना है, 2 है। यहाँ से आपने इन दोनों का अनुपात निकाल लिया। मेरी वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझिएगा। और देखिए कितना आसान, इसलिए कहते हैं ओनली फॉर थिंग विदाउट इंक, बिना इंक यूज किए हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, एक आदमी एक मेज को 12% की हानि पर और पुस्तक को 19% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 160 रुपया लाभ होता है। परंतु यदि वह मेज को 12% लाभ और पुस्तक को 16% हानि पर बेचता है, तो उसे 40 रुपये की हानि होती है। पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना। क्या करना, मूल्य ज्ञात करना। आइए, एक आदमी एक मेज को 12% की हानि पर, तो मेज को कितना % की हानि पर, तो मेज को जो है वो 12% की हानि पर बेच दे रहा है, यानी हानि हो गया। और उस पुस्तक को 19% के लाभ पर बेचता है, बुक को 19% के लाभ पे, बुक को 19% के लाभ प्रॉफिट बेचता है, तो उसको क्या हो रहा है, 160 रुपये का लाभ हो जा रहा है। परंतु यदि वह मेज को 12% के लाभ पे, मेज को 12% के लाभ पे, मेज एम से मेज दिए हैं, और पुस्तक को 16% की हानि पे, यानी इसको 16% की हानि पे, तो उसे क्या होता, 40 रुपये की हानि हो जाती। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों 12 कट गया। यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या 3% बुक हो गया इक्वल टू यहाँ से तो 120 हो गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखिएगा, तो बुक बराबर 120 इंटू 100/3 परसेंटेज तोड़ दिए 3 से 40 टाइम में, यानी b इक्वल टू यानी 40 इंटू 100 यानी कि 4000 आप इसको लिख सकते हैं। कितना 1000 लिख सकते हैं, 4000 आप इसको लिख सकते हैं। तो आप कह रहा तो उससे 40 रुपये में हानि होती है। तो पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना, तो पुस्तक का मूल्य निकल गया, तो ये निकल गया पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य कितना निकल गया 4000 रुपये। ये कितना आसानी से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ओनली फॉर थिंग विदाउट इंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मेज को 400 में बेचने के बजाय 350 में बेचा जाता है, जिससे कि हानि 5% बढ़ जाती है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेज का क्या निकालना, CP निकाल देना, CP निकाल देना। मेज को 400 में बेचने के बजाय, तो देखिएगा दोनों का डिफरेंस निकाल ले हम लोग। डिफरेंस क्या करा है, 400 रुपये माइनस 350 रुपये, ठीक है 350 रुपये। तो अंतर कितना निकल गया, 50 रुपये का क्या निकल गया, डिफरेंस क्या निकल गया, 50 रुपये का डिफरेंस निकल गया। यही 50 रुपये जा करके आगे आपको, यही 50 रुपये का डिफरेंस आगे आपको 5% पे ले जाएगा। तो यही 5% जो है आपको 50 रुपये के कारण यहाँ से हम CP निकालेंगे, ठीक है। देखिए यह क्वेश्चन जो है यही डिफरेंस बता रहा है आप लोग। 5% है जिससे हानि हो जा रही है। हानि 5% क्यों हो जा रही है, ये 50 रुपये आप कम में बेचने के कारण आपको 5% की हानि हो जा रही है। तो यही 5% के बराबर ये 50 रुपये आता है। तो हम तो कहाँ CP निकालना है, तो हमको 100% निकालना होगा। तो 100% इक्वल टू 50 इंटू 100/5%, 5 से। चलिए कलम चेंज करके थोड़ा काट लेते हैं। तो 5 से कितना टाइम है, 10 टाइम में काटना है। तो 10 इंटू 100 क्या निकल गया, 1000 रुपीज़। क्या निकल गया CP आपका, ये निकल गया आपका, ये क्या निकल गया आपका CP निकल गया। क्या निकल गया आपका CP निकल गया। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को आगे बनाते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एक रेडियो 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसे 890 में बेचा जाए तो उसे वास्तविक लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात करें। लाभ या हानि ज्ञात करना, ठीक है। हम यहाँ से दोनों चीज़ ज्ञात कर लें, ठीक है। रुपये में भी ज्ञात कर लेंगे और परसेंटेज में भी निकाल लेंगे। तो चलिए आइए, 10% के लाभ पर 990 बेचता है, तो 10% के लाभ पे बेचा यानी कि 110% पे। CP आप मान ले 100% है, तो इस पर 110%, तो CP का 110% इक्वल टू 990 रुपये। तो CP यहाँ से आप निकाल सकते हैं 990/100/110। इससे ये 9 टाइम में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कलम चेंज कर लेते हैं, जिससे 9 टाइम में निकाल लिया आपने। तो 9 इंटू 100 या 900 रुपीज़ क्या निकाल लिया आपने, 900 रुपीज़ CP आपने निकाला। क्या निकाल लिया, CP। अब बेच कितना में रहा है, देखिएगा उसका, वो SP क्या कर रहा है 890 और CP क्या है 900 है। तो क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट या लॉस, लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है।
कितने रुपए का, तो 10 रुपए का लॉस हो रहा है। परसेंटेज जब निकालने की बात करेंगे तो हम जानते हैं लॉस परसेंटेज लॉस इंटू 100/CP क्या निकल गया, इस 2 जीरो से 2 जीरो करें 10/9 यानी 1/9% का क्या हो गया, हानि निकल गया मेरा। क्या निकल गया, हानि निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है जब एक वस्तु को 50 में बेचने पर प्रतिशत हानि उसी वस्तु को 70 में बेचने पर प्रतिशत लाभ के बराबर हो तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। वस्तु को 50 में बेचने पर प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, सॉरी यहाँ हानि है, और 70 में बेचने पर प्रतिशत लाभ, यही प्रतिशत लाभ, यहाँ हानि था यहाँ लाभ है, बराबर है। जब दोनों बात इक्वल कहे, जब प्रतिशत लाभ कि 50 रुपये में बेच रहे हैं तो उतना ही हानि होता है, 70 रुपये बेचने में जितना लाभ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, यहाँ से CP निकालेंगे पहले। तो CP क्या करेंगे, इस दोनों को पहले ऐड करेंगे, 70/50/2 ऐड करेंगे, 120 डिवाइड करेंगे 60 रुपीज़। ये जानते हैं क्या निकला आपका, ये निकल गया CP। CP आपका क्या निकल गया, 60 रुपीज़ निकल गया। अब हम लोग हानि निकाल सकते हैं यहाँ से। खरीदा 60 रुपये में, बेचा कितने, 50 रुपये में, तो बेच दिए हम लोग। यहाँ लिख लेते 60 रुपये, माइनस में 10 आ गया, माइनस में ₹10 आ गया, यानी क्या हो गया, हानि हो गया। अब निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत निकालने, हानि इंटू 100/CP। CP कितना है आपका, CP 60 रुपया है। इससे ये 6 टाइम में, 2 से ये 3 टाइम में, और 2 से ये 50 टाइम में। तो 50/3 इक्वल टू 16 होल 2/3 परसेंटेज, ये क्या हो गया, हानि। ये क्या हो गया, हानि। ये क्या हो गया, आपका आंसर निकल गया। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसलिए हमेशा कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। आप हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो हम अपने CP पर ही बात करेंगे, किसी अदर पे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट जो है, एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वो उसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य CP निकाल देना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% की हानि बेचता है। हम लोग सबसे पहले किसी चीज़ को मानते हैं, यानी CP को मान ले 100%, यानी मेरा 100 निकल गया। तो अब कह रहा है 5% की हानि पे, यानी 5 माइनस 5%, तो 95 में बेचेंगे। अब कह रहा है इस पर 5% के लाभ, 80 रुपये ज़्यादा मतलब 5% का लाभ होता है, प्लस 5% यानी 105। अब देखिए दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो यही 10 बराबर, यही 10 यूनिट के बराबर, यही 10 यूनिट बराबर 80। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 80/10 यानी कितना निकल गया, 8। 1 यूनिट बराबर 8 है, 1 यूनिट बराबर 8 है। तो हमने क्या माना था, यहाँ CP को 100 माना था, क्या माना था, 100 माना था। तो 8 × 100/800 रुपये, ये क्या निकल गया आपका CP। टाइपराइटर का CP कितना निकल गया, 800 रुपये निकल गया। देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका हम आपको एकदम आसानी से बता रहे हैं, बिना समय बर्बाद किए हुए बनाएंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन, जब यहाँ भी 5% है, यहाँ भी 5, जब ऐसा क्वेश्चन कहे वो कम में खरीदता हो, ज़्यादा में बेचता हो, ज़्यादा में खरीदता हो, कम में बेचता हो, ऐसा क्वेश्चन हो, तो ये 5%, ये 5%, दोनों को जोड़ दिएगा, 5 कितना हो जाता है पता है आपको, 5 और 5 10%, यही 10% बराबर 80 रुपया। तो 100% का भाव निकाल लेंगे यहाँ से, 80 × 100/10, इससे ये 8 टाइम में यानी 800, ठीक है, सीधा 800 ये निकल गया आपका CP। ये मेथड बनाएंगे, ये क्या है, सेकेंड मेथड, जो एकदम ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, कम में बेचता हो, ज़्यादा में खरीदता हो, ठीक है, और या फिर 5% हानि हो जाता है यदि उससे 80 रुपये ज़्यादा बेचता या 80 रुपये में कम भी बेचता, तो भी दोनों परसेंटेज को हमेशा ऐड करके ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनी अपनी घड़ी को 10% की हानि में बेचता है। यदि उसे 44 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य, देखिएगा सेम क्वेश्चन था। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले हम लोग CP को मानते हैं क्या, 100%। अब कह रहा है इस पर 10% का हानि होता, तो -10% है, तो 90 में बेचा होता। अगर वह 45 रुपये में ज़्यादा में बेचा तो उसे 5% का लाभ होता, तो 5% का लाभ हो जाता, तो 105। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस ना,
यही 15 यूनिट बराबर ये 45 रुपये ना, तो 15 यूनिट बराबर 45 रुपया, तो 1 यूनिट का मान 3 निकाल लेंगे आप। 1 यूनिट का मान कितना निकाल लिया आपने? 3 निकाल लिया। तो आप कितना माने थे? 100 ना, 3 × 100 बराबर 300 रुपये आपने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 300 रुपये। ये आपका सीपी निकल गया 300 रुपये। क्या निकल गया? सीपी निकल गया। हमने कहा अभी कि इसको बनाने का क्या तरीका है, मैंने अभी आप लोग को बताया। चलिए क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। जॉनी अपनी घड़ी को 10% के हानि पर बेचता है। यदि वो 145 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 5% लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य निकाल देना है। आइए 10 और 5, 10 और 5 कितना परसेंट? 15% इक्वल टू यही 45 रुपया। तो 100% बराबर 45 × 100 बाई 15। 15 से कितना बार में? 3 टाइम में, यानी 300 रुपया सीपी निकाल दिए। देखिए कितना कम में बना। इसलिए कहते हैं ओनली थिंक विदाउट इंक, ओनली थिंक विदाउट इंक, विदाउट इंक का यूज़ किए हुए हम लोग सिर्फ सोच के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, चलिए ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन उसी टाइप का है पर थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। देखिए क्या, एक व्यापारी एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वो साइकिल को 10% कम में खरीदे और 60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उससे 25% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो साइकिल को 10% कम में खरीदे, 10% कम में खरीदे और 60 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 25% का लाभ होता। तो हम लोग देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं 100% हमने सीपी माना प्रारंभिक। यहाँ से वो 10% के लाभ पर बेचा प्लस 10%, यानी 110 में गया। यदि वो उसे 10% कम में खरीदता, यानी नया सीपी 10% कम में खरीदता माइनस 10%, तो नया सीपी कितना होता? 90 होता। नया सीपी 90 होता। और 60 रुपये अधिक में बेचा तो 25% का, तो इसी 90 पर ना 25% का उसको लाभ होता। तो देखिए सीपी निकाल लेते आप यहाँ से, इसी पे 25% का लाभ होता। तो 90 × 100 बाई इसी 25 पे 25% का लाभ होता, 25/100। तो यहाँ से आप निकाल सकते थे 25 से 4 बार में, इससे इसको 45 यानी कितना निकल जाते? इससे 45 यानी कि आप इसको निकालते 25। तो आप यहाँ से इसको निकाल लिए, 2 से 45 और 2 से इसको निकाल लेते हैं 45, 22.5, 22.5। इसको इसमें से ऐड कर लेते हैं, 90 प्लस 22.5 को करते थे 112.5, 112.5 होता है। क्या निकल के आ? नया वाला क्या? नया एसपी, नया वाला एसपी निकल गया। क्या? 112.5। अब देखिएगा ये जो दोनों में जो डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, वो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं और किसके कारण आ रहे हैं? ये क्या है? 110 रुपया है। ये कितना? 112.5 है। ये 110 यूनिट और ये 112 यूनिट। कितना यूनिट का फ़र्क है? 2.5 यूनिट का फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? क्योंकि ये 60 रुपये अधिक में बेचता है। तो 2.5 = 60। तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो हमको टोटल निकालना कितना? 100 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर 60/2.5 इंटू हमको 100 टोटल यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि हमने यह माना था बाई 100। यहाँ से एक डिसमल लगाएंगे तो एक और 0 लग जाएगा। तो 25 से यहाँ से निकाल सकते हैं 4, यानी 40 टाइम है। तो 60 × 40 = 2400 रुपये। क्या निकल गया यहाँ से? 2400। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? 2400 रुपये। ये क्वेश्चन पिछले तरह का ही था, बस एक और परसेंटेज बढ़ गया था। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी के बाद महिला 240 में 6 kg अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का प्रति केजी वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। चीनी का प्रति केजी वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। देखिए 20% की कमी हो जा रहा है, तो 20/100 5 टाइम, तो 1/5 ये कम हो गया, ये प्रारंभिक था। ठीक है, तो नया मूल्य क्या हो गया? 5 में से 1 चला गया, यानी कि 4 हो गया।
नया मूल्य 4 यूनिट हो गया, तो यही 4 यूनिट के बराबर 240 है। यही 4 यूनिट बराबर 240 रुपये में टोटल कितना 6 केजी। तो हमको 1 केजी चीनी का दाम निकालना है। तो देखिएगा, तो 240 बाई 4 डिवाइड करेंगे 1 यूनिट के मान का इंटू हमको कि 6 केजी ना जाता, हमको 1 केजी का दाम निकालना इंटू 6 चौक 24 से कितना टाइम है 10 टाइम है, यानी कि निकल गया कितना 10 रुपये प्रति केजी। चीनी का मूल्य क्या निकला 10 रुपये प्रति केजी निकला। चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी। ये कम हो गया, ये प्रारंभिक था, तो नया वाला मूल्य 4 आ गया। यही 4 बराबर 240 यहाँ से हम लोग निकाल लिए 1 केजी का दाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विपिन विज्ञापन मूल्य में 25% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है, तो वह एक वस्तु को कितना मूल्य अंकित करे जिससे उसे 1801 रुपये लाभ प्राप्त हो। यानी कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, उसमें MRP कितना डालना होगा, उसको 1801 रुपये का लाभ भी हो। विपिन विज्ञापन मूल्य में 25% छूट देता है। विज्ञापन मूल्य नहीं पता था, तो अधिकतम खुदरा या विज्ञापन मूल्य लिख सकते हैं आप। अधिकतम खुदरा या विज्ञापन मूल्य 100, ठीक है। तो 100 माने इस पे आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया, 25% की क्या दे दिया आपने, छूट दे दिया। तो आपने 75 में बेच दिया, 75 में आपने बेच दिया। अब कह रहा है यदि वह 20% लाभ कमाता है, उसके बाद 75 में बेचने के बाद भी आप 20% का लाभ कमाते हैं, तो आप यहाँ CP लिखेंगे, क्योंकि आपको CP निकालना है। तो इसमें बेचने के बाद भी आप 75 में बेचने के बाद भी आप 20% का लाभ पाएंगे, नहीं इतना बाय 120। तो यहाँ से 6 बार में इसको काट लेते, कलम चेंज कर लेते ज़रा सा, इसको 6 टाइम में, इसको 5 टाइम में, यह 3 से 2 टाइम में, 3 से 25 टाइम में, 125 बाय 2, 125 बाय 2 को आप लिख सकते हैं 62.5 लिख सकते हैं। ये कितना यूनिट हो गया 62.5। तो आपका नया जो आ गया ये क्या था, SP था, SP था जिससे 20% आपने लाभ, इस पर भी आपने 20% लाभ लिया, 20% का लाभ हुआ। तो आपने इतना में तो आपका CP क्या निकल गया, तो नया वाला जो CP आपने निकाला कितना निकाल दिया 62.5, नया वाला CP 62.5। अब ज़रा सा देखिएगा, नया वाला CP आपने 62.5 निकाल लिया है, तो ये 62.5 और इस दोनों के बीच का डिफरेंस ज़रा आप देख लीजिए, ज़रा सा डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना डिफरेंस निकाल लें, यही डिफरेंस है। ये डिफरेंस कितना है 12.5 का डिफरेंस है। कितना का 12.5 का यही 12.5 डिफरेंस है। क्यों 12.5 डिफरेंस है, ये 1801 रुपये के कारण, यही 1801 रुपये। तो 12.5 इक्वल टू 1801। तो हमको 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं 1801 बाई 12.5। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा। हमको टोटल निकालना है किसका 100 का, क्योंकि हम तो मानते हैं 100 पे है, ठीक है। इंटू यहाँ एक 10 यहाँ लगाइए, इंटू 100 लगाइए, ठीक है। अब 25 से 5 बार में आप कर सकते हैं, 25 से 4 बार, 5 से 2 बार, 4 दूना 8, 1801 में 8 से मल्टीप्लाई किया 8 0 18 144, 144 रुपया हो गया। कितना हो गया 14,408 रुपये। आपको क्या रखना होगा MRP, यानी आपको अंकित मूल्य इतना रखना होगा। क्या रखना होगा, इतना अंकित मूल्य 14,408 रुपये आपको अंकित मूल्य रखना है। देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। इसी तरह आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। अभी बिहार सिविल कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का जो भी वैकेंसी आए हुए हैं, उन सब का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर का